श्री सिंवा जी। श्री सिंवा जी भगवत भक्त सदगृहस्थ थे। आपकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा। आपके दरवाजे पर संत मंडली प्राय आती रहती थी। इससे समाज में आपका सम्मान भी बहुत था। आपकी यह प्रतिष्ठा अनेक लोगों की ईर्ष्या का कारण बनी। उन लोगों ने राजा से आपकी शिकायत कर दी। अविवेकी राजा ने भी बिना कोई विचार किए आपको कारागार में डाल दिया। आपकी संत प्रकृति थी, अतः आपके लिए सुख दुख मान अपमान सब समान ही थे। परंतु आपको इस बात का विशेष क्लेश था कि अब मेरी संत सेवा छूट गई है। एक दिन एक संत मंडली आपके घर पर आई। जब आपको इस बात का पता चला तो आपको बहुत दुख हुआ। आपने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़कर संतों के पास चला जाता और उनकी सेवा करता, पर क्या करूं, यहाँ तो मैं लाचार हूं। सर्वसमर्थ प्रभु से अपने भक्त की सच्ची तड़पन और उसकी मानसिक पीड़ा देखी न गई। उसी समय चमत्कार हुआ और आपकी हथकड़ी बेड़ी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जेल के फाटक भी अपने आप खुल गए। आप संतों के पास पहुंच गए और भावपूर्वक उनकी सेवा की। उधर राज कर्मचारियों ने देखा कि जेल का फाटक खुला है और इनके कमरे में हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई जमीन पर पड़ी है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने इस बात की खबर राजा को दी। अविवेकी राजा को इस घटना में भगवत कृपा के दर्शन होने के स्थान पर जेल से भागने का अपराध ही दृष्टिगोचर हुआ और उसने पुनः आपको पकड़कर लाने का आदेश दिया। आप कई भागे तो थे नहीं, घर जाकर संत सेवा ही कर रहे थे। राजा के सिपाही वहां पहुंचकर आपको फिर से हथकड़ी बेड़ी में जकड़ने लगे, परंतु प्रभु कृपा से आपके शरीर का स्पर्श होते ही वे हथकड़ियां भी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जब राजा को इस बात की सूचना दी गई तो उस मूर्ख ने कहा कि यह कोई जादूगर है जो इंद्रजाल कर रहा है, अतः इसे पकड़कर प्राण दंड दे दो। राजा की आज्ञा के अनुसार जल्लादों ने आपको तलवार के घाट उतारना चाहा, परंतु सीम की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भला उसको कौन मार सकता है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। जल्लादों के उठे हाथ उठे के उठे रह गए, मानो वे जीवित प्राणी न होकर चित्रलिखित हो। राजा को जब ये वृत्तांत सुनाया गया तो भगवत कृपा से उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। वह नंगे पैर भाग कर आया और आपके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। आपके मन में कोई विकार भाव तो था ही नहीं, अतः तुरंत ही क्षमा कर दिया। अब राजा को उन ईर्ष्यालु व्यक्तियों का ध्यान आया जिनकी शिकायत पर राजा ने आपको कारागार में निरुद्ध कराया था। उसने उन लोगों को तुरंत प्राण दंड दे देने का आदेश दिया। यह देखकर आपका मन बड़ा दुखी हुआ और हृदय अपार करुणा से भर गया। आपने राजा से कहकर तुरंत ही उन सबको भी मुक्त करा दिया। इस प्रकार श्री सिंवा जी गृहस्थ में रहते हुए भी आदर्श संत थे। बोलिए भक्तराज श्री सिंहा जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों, आज का सवाल, श्री सिंवा जी जेल से क्यों बाहर जाना चाहते थे? इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं और जीत सकते हैं